इतने सालों में अपना शहर कुछ भी नहीं बदला था। सब कुछ वैसा ही था। मम्मी पापा से मिलने के बाद सोचा कि एक बार अपने कॉफ़ी के अड्डे में एक बार पुरानी यादें ताज़ा करने चला जाऊं। बिटर कॉर्नर का एक एक कोना बिल्कुल वैसा ही था। कोने से टूटा हुआ टेबल अभी भी वैसा ही था। जैस्मीन के फूल मेरे बगल में बिल्कुल वैसे ही रखे थे, जैसे कि इनको पता हो कि ये मेरे फेवरेट है। मेरे फेवरेट कॉफ़ी का प्याला कैपुचिनो मेरे हाथ में दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। कैपुचिनो की चुस्कियों के साथ ये गज़ल मेरे कानों में सुकून का एहसास डाल रही है, और अदृश्य सी अनामिका मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी है, बच्चे सी मुस्कान लिए मुझे देख रही है। मन को कोस भी रहा था कि क्यों आ गया अपने दुखती रग में हाथ रखने के लिए। मैंने वेटर से कहा कि बिल ला कर दे दो, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई। एक कैपुचिनो मेरे लिए भी। आवाज़ की खुशबू जानी पहचानी थी। मेरे कानों को उसकी आदत थी। आवाज़ किसी और की नहीं, अनामिका की थी। मैं थोड़ा असहज हो गया, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। अनामिका आई और चेयर को खिसका कर मेरे सामने बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है? तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। सीबीआई की जो रेड होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है, और तुम पकड़े गए। हाय अनामिका, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम आओगी। कैसी हो तुम? हाँ, ऑल वेल। चेहरे की मासूमियत अभी तक बरकरार थी। वाइट कुर्ते और जीन्स के साथ और मोटे मोटे पावर ग्लास के साथ अनामिका थोड़ी सी तो बदली लग रही थी। उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी देखा नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वेटर कैपुचिनो लेकर आया। अनामिका अपने हाथ कॉफ़ी के प्याले से गर्म कर रही थी। आज शहर में बहुत बारिश जो हुई थी, और ऊपर से नवंबर का ये अकड़ा देने वाला महीना। हाँ, वो एक्चुअली अचानक से मेरा प्लान बन गया, तो मैं घर चला आया। ऑफिस का भी कोई काम नहीं था, तो सोचा कि एक बार मम्मी पापा से भी मिलाऊं। मैंने फॉर्मेलिटी के साथ अनामिका से कहा। अनामिका ने कहा, और किसी से नहीं मिलना था तुम्हें? मैं अचानक से चुप हो गया। अनामिका के इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। किस मुंह से कहता, लेकिन दिल में बहुत सारी बातें थी जो मैं उससे कहना चाहता था। मैंने कहा, हाँ तुम बताओ, क्या चल रहा है आजकल? क्या कर रही हो? कोई नया ताज़ा तो सुनाओ। अनामिका ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई कर रही हूँ। हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट जागा तो सोचा कि पीएचडी कर लूँ। सो वही है। तो तुमने अभी तक शादी नहीं की? मेरे मुंह से जैसे अचानक निकल पड़ा। नहीं, अभी नहीं की। मम्मी पापा का प्रेशर तो है, लेकिन पता नहीं, लेकिन अब मन शादी करने को नहीं करता। इस शादी के ख्वाब, शादी के बारे में सोचना, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मेरे किसी अपने से दूर कर रहा है। न जाने वो मुझे समझ पाएगा या नहीं, कैसा होगा वो। तुमने तो कर ली होगी, है ना? नहीं नहीं, मैं तो अभी वो प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में अभी बहुत बिजी हूँ। काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, 5 से 6 साल तो हो गए हैं। सो अभी तो इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। दोबारा वापस नहीं आओगे? अनामिका के प्याले की कॉफ़ी ठंडी होने को थी, लेकिन वो ना जाने क्यों किसी सवाल के जवाब में थी। मेरी तरफ उसके सवालिया नजरें थे, शिकायतें भी थी शायद। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शायद जल्दी आऊं, मैंने कहा। तभी अचानक अनामिका का फोन बजा। अनामिका ने फोन साइलेंट कर लिया। दूसरी बार बजा। अनामिका ने फिर नहीं उठाया। मैंने कहा, पिक कर लो, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। अनामिका ने कहा, मयंक अब तुम शायद ही वापस आओगे, है ना? मैंने कहा, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या हुआ, सब ठीक है अनामिका? अनामिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसे लगा कि शायद उसे कह देना चाहिए। अनामिका ने कहा, मयंक अभी जो कॉल आ रही थी ना, उस लड़के से मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। लड़का बहुत अमीर है, बिजनेसमैन है। मैंने उसे देखा भी नहीं है, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तो इसीलिए उन्होंने मेरी मर्जी भी ना समझी। लेकिन मयंक अब तुम भी चले जाओगे तो शायद मैं किसी से पूछ भी नहीं पाऊंगी
कि मेरा ये फैसला सही रहेगा या गलत। परसों हमारी मंगनी की डेट है और शायद तुम्हारी तरह ही मैं इस शहर में नजर ना आऊं। टिश्यू पेपर लेकर अनामिका अपने आंसू पोंछने लगी। मैं एकटक उसे देखता रह गया। मयंक, शायद इसके बाद मैं ये कह ना सकूं, लेकिन प्लीज इसके लिए तुम खुद को दोषी मत ठहराना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने कभी भी फोर्स नहीं किया और तुमने कभी भी नहीं बताया। अनामिका अपनी कुर्सी से उठी, अपना पर्स उठाया और कैफे शॉप के दरवाजे के पास जा पहुंची और कैफे शॉप से बाहर जाने लगी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अनामिका दरवाजे के पास बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। मेरे हलक में जैसे कुछ फंसा हो, आंखों में नमी सी आ गई थी। अनामिका अपने कलाई की घड़ी को बार बार देख रही थी और फिर बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी। बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल भी यूं ही इसी बरसात की तरह रो रहा हो। अपनी कुर्सी से मैं उठा, दरवाजे के पास गया, अनामिका से कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा और कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम्हारे दिल में क्या था। मैं पागलों की तरह एक शहर से दूसरे शहर खुद को ढूंढता रहा। जिंदगानी के इस सफर में मैं अपनी मंजिल ही भूल गया था। सब कुछ होकर भी मैं अधूरा हूं, सब कुछ पाकर भी मैं खाली हूं। अनामिका, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं इन सारे दुखों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनामिका के आंसू निकल गए। उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने अनामिका से कहा कि मेरे पास एक छतरी है, चलो घर चलते हैं।